दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार बीजेपी चारों खाने चित्त होने वाली है और क्या अब भाजपा के राम मंदिर का मुद्दा भी किसी काम नहीं आने वाली है और क्या अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जो एकमात्र और सबसे मजबूत खंभा था वह खंभा भी धीरे धीरे हिलने लगा है और कहीं ऐसा न हो जाए कि वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे बीजेपी का खंभा पूरी तरह उखड़ न जाए। और यदि बीजेपी का 2024 चुनाव का सबसे मजबूत पिलर ही उखड़ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या नतीजा होगा। खैर, इस पिलर पर हम बाद में विस्तार से बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि किस प्रकार 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए गठबंधन ने अपने खेमे में सबसे मजबूत हथियार मिला ली है और उसके मिल जाने से अब लगता है कि बीजेपी को बोरिया बिस्तर समेटना पड़ सकता है। इसके बाद बात करेंगे नितिन गडकरी के उस बयान की जो 21 महीने पहले दिए गए थे और उस अवैध वसूली के कार्यवाही को रोकने के लिए आश्वासन भी दिया था, जो वसूली कोई और नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्रालय के तहत नितिन गडकरी का विभाग ही कर रहा है। लेकिन गडकरी के 21 महीने पहले आश्वासन देने के बाद भी आज तक अवैध वसूली पर रोक नहीं लग पाई है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है। जी हां दोस्तों, थोड़ा थोड़ा मामला तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम अवैध टोल टैक्स वसूली के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि गैर कानूनी तरीके से किस प्रकार अवैध टोल टैक्स बनाकर लाखों करोड़ों रुपया वसूला जा रहा है। जो व्यक्ति विरोध करता है उसे बाउंसरों द्वारा पिटवाया भी जाता है। क्या यही है मोदी सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदारी वाली सरकार? इसके बाद इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर टोल टैक्स कितनी दूरी पर होना चाहिए और अवैध रूप से कितने टोल टैक्स बनाए गए हैं और मोटी रकम अवैध तरीके से वसूल भी रहे हैं। और उसके बाद बात करेंगे कि किस प्रकार अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शंकराचार्य के साथ अब महिलाओं ने भी मंदिर उद्घाटन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और वह महिलाएं कोई बाहरी नहीं है बल्कि संघ से जुड़ी हुई दुर्गा वाहिनी के सदस्य हैं। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया है कि हमें केवल महिला होने के नाते हमारा अधिकार छीन लिया गया है और केवल पुरुष वर्गों को सारे कार्यों पर अधिकार सौंप दिया गया है। दुर्गा वाहिनी के महिला सदस्यों द्वारा यह आरोप तब लगाया जा रहा है जब इस उद्घाटन समारोह का मुख्य किरदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस आरोप ने मोदी सरकार की नारी शक्ति, नारी वंदन आदि तमाम जुमले की कलई खोल कर रख दी है। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 2024 के बीजेपी के उस मजबूत पिलर की। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वह मजबूत पिलर कोई और नहीं बल्कि श्री राम का मंदिर है, जिसको लेकर जहां एक तरफ चारों शंकराचार्य मंदिर के उद्घाटन समारोह को शास्त्र विरुद्ध बताकर मोदी सरकार के चुनावी एजेंटों को ध्वस्त करने पर तुले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है कि करोड़ों लोगों की आस्था को ठुकराते हुए भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रही है। इसलिए करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए कांग्रेस ने उस निमंत्रण को ससम्मान ठुकरा दिया है और राम मंदिर को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाकर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव आदि का भी न आने की संभावना प्रबल हो चुकी है और सीताराम येचुरी ने तो पहले ही निमंत्रण को ठुकरा दिया है। दोस्तों, अगर देश की जनता शंकराचार्य की बातों को मान लेती है क्योंकि वह हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, तो क्या देश की जनता को यह समझने में देर लगेगी कि भाजपा केवल और केवल हमारा वोट लेने के लिए आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन जल्दीबाजी में कर रही है? और ऐसा कर रही है तो क्या देश की जनता यह नहीं सोच सकती कि जिस भगवान की पूजा अर्चना सदियों से हो रही है और सदियों तक चलेगी तथा करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उस भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को ही शंकराचार्य द्वारा शास्त्र विरुद्ध ठहरा दिया जाए, वह भी केवल चुनावी लाभ लेने के लिए? तो कहीं न कहीं जो जनता भगवान श्री राम में अनंत आस्था रखते हैं, क्या उनका बीजेपी और नरेंद्र मोदी से भंग नहीं हो सकता? और वहीं बीजेपी को टक्कर देने के लिए गठबंधन में मायावती का एंट्री भी तय हो गया है, क्योंकि मायावती का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव ही आज मायावती के सम्मान में कसीदे पढ़ रहे हैं और मायावती के विरोध में अपशब्द कहने वाले अपने ही नेता को फटकार भी लगाई है तथा खुलकर बोल रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए जो गठबंधन में शामिल होगा उनका हम तहे दिल से स्वागत भी करेंगे। और मायावती बीजेपी के खिलाफ एक ऐसी ही हथियार है जिनके पास उत्तर प्रदेश में लगभग 20% वोट अकेले है।
और अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती और अखिलेश सहित पूरा इंडिया गठबंधन बीजेपी की सत्ता पलटने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा भी सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव की पारदर्शिता को लेकर है, जिस पर चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं उन टोल टैक्स के अवैध वसूली की जो सरकार के जानकारी में वसूले जा रहे हैं। लेकिन 21 महीने पहले नितिन गडकरी के आश्वासन के बाद भी आज तक ऐसे टोल टैक्सों को बंद नहीं किया गया। दैनिक भास्कर के हवाले से आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने खुद कहा था कि यदि 60 किलोमीटर के बीच में एक टोल टैक्स भी आता है तो वह टोल टैक्स अवैध होगा और वहां पर वसूली किया जाने वाला भी अवैध वसूली माना जाएगा। और नितिन गडकरी ने 22 मार्च 2022 को लोकसभा में खड़े होकर लोगों को विश्वास दिलाया था कि 3 महीने के अंदर सभी अवैध टोल टैक्स प्लाजा बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन आज 21 महीने बीत गए और अवैध टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। और कहीं कहीं तो ऐसे अवैध टोल टैक्स वाले हैं जो जबरन वसूली करते हैं और विरोध करने वाले को बाउंसरों द्वारा पिटवाया भी जाता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दैनिक भास्कर ने कुछ अवैध टोल प्लाजा की पहचान की, जिसमें लखनऊ और कुशीनगर की दूरी 325 किलोमीटर है, जिसमें 7 में से 2 टोल प्लाजा अवैध हैं। इसी तरह लखनऊ से गोरखपुर होते हुए बिहार की तरफ बढ़े तो मांडनगर टोल प्लाजा से चौकड़ी टोल प्लाजा की दूरी मात्र 34 किलोमीटर है और यहां भी टोल टैक्स वसूला जाता है। और तो और मुख्यमंत्री योगी के क्षेत्र में बस्ती से गोरखपुर की तरफ बढ़ने पर 122 किलोमीटर में 3 टोल प्लाजा चल रहे हैं जो नियम के खिलाफ हैं। इसी तरह सीतापुर में भी 2 टोल टैक्स के बीच में 27 किलोमीटर का ही अंतर है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि बड़ी बड़ी कंपनियां पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर रोड बनाती हैं और लंबे समय तक टोल टैक्स वसूली भी करती हैं। सरकारी विभाग में भी इनका एक हिस्सा जाता है। तो क्या यह अवैध वसूली जो आम लोगों से की जाती है, इसे सरकारी विभाग और बड़ी कंपनियों के बीच मिलू-जुलू भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा? क्योंकि नितिन गडकरी खुद बोले हैं कि विभाग को भी पैसा मिलता रहता है, इसलिए विभाग अवैध टोल टैक्स को बंद नहीं कर रहा है। और अब चलिए टोल टैक्स के कुछ नियमों को जान लेते हैं। आपको बता दें कि यदि टोल टैक्स प्लाजा पर किसी भी गाड़ी को 10 सेकंड से ज्यादा रोका जाए तो वह बिना टोल टैक्स दिए जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि टोल टैक्स प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी है, तब पर भी आप बिना टोल टैक्स दिए जा सकते हैं। और 100 मीटर की पहचान करने के लिए 100 मीटर पर पीली पट्टी बनाई गई है। दोस्तों, इस सरकार की मिली जुली अवैध टोल टैक्स वसूली के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और अब चलिए बात कर लेते हैं आरएसएस की महिला पैदल सैनिक दुर्गा वाहिनी की। दोस्तों, दुर्गा वाहिनी ने डायरेक्ट आरोप लगा दिया है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पुरुषों को एकाधिकार दे दिया गया है और हम महिला हैं इसलिए हमें दरकिनार कर दिया गया। यह हिंदू महिला संघ मांग कर रही थी कि मंदिर के उद्घाटन में उन्हें काम भी सौंपा जाए और विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें काम भी सौंपा है कि सभी परिवारों को जाकर बताना है कि 22 जनवरी को क्या करना है। लेकिन मजे की बात यह है कि दुर्गा वाहिनी को खुद ही नहीं पता है कि उस दिन करना क्या है, तो वह लोगों को बताएंगी क्या? मतलब किसी को कुछ भी बोल दिया जा रहा है, कुछ पता नहीं किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। अयोध्या में दुर्गा वाहिनी के अध्यक्ष वर्तिका बसु कहती हैं कि कोई भी हमारे पास अभी तक राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर नहीं आया है, यह हमारे लिए बहुत ही अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में राम मंदिर के निर्माण को लेकर हम महिला ही सबसे आगे थी, लेकिन हमें भुला दिया गया। दोस्तों, सवाल है कि इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है और इतने बड़े धार्मिक अनुष्ठान में ना तो सर्वोच्च हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य संतुष्ट हैं और ना ही देश के आधे से अधिक जनता का नेतृत्व करने वाले विपक्षी दल के नेता संतुष्ट हैं और ना ही संघ के दुर्गा वाहिनी की महिलाएं सदस्य ही संतुष्ट हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा तथा संघ के पास दुर्गा वाहिनी के सदस्यों के आरोपों का कोई जवाब है? और जवाब नहीं है तो क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि नारी शक्ति और नारी बंधन जैसी बातें महिलाओं को केवल एक जुमले के रूप में पकड़ा दिया गया है? वास्तव में पुरुषों के आगे उनके अधिकार को मंदिर उद्घाटन में कोई स्थान नहीं दिया गया, जैसा कि दुर्गा वाहिनी की महिला सदस्य और उसके अध्यक्ष स्वयं आरोप लगा रही हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।